प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक अनुसंधान के एक और विशेष प्रकार के ऊपर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रकार है सामाजिक अनुसंधान का, इस प्रकार पर सबसे पहले चर्चा करने वाला विद्वान वही है जिसने कि समाजशास्त्र की एक अलग विषय के रूप में औपचारिक नींव रखी थी, यानी कि अगस्ट कॉम्ट। पॉजिटिविज्म जो एक सिद्धांत के रूप में हम देखते हैं, यही पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद कॉम्ट की अध्ययन करने की एक प्रणाली थी, एक पद्धति थी। कॉम्ट और उनके साथ में उनके जो गुरु थे, या गुरु मान लीजिए उनके जो जिससे वो प्रभावित थे सबसे ज़्यादा, सेंट साइमन, उन दोनों का ये एक अटूट विश्वास था कि जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक माध्यम से, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया जा सकता है, उसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, समाज में घटने वाली घटनाओं का भी अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धति पर हमने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लिया था। फर्स्ट ईयर में हमारा एक प्रश्न बनता था, क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है अथवा नहीं। उसके उत्तर में 50 तरह के हम तर्क देते थे कि इस प्रकार से हम समाजशास्त्र को विज्ञान माने, क्योंकि उसकी अध्ययन पद्धति भी वैज्ञानिक है। यानी कि विज्ञान मूल रूप से अपने आप में, मैं अपने हर लेक्चर में इस चीज़ को दोहराता हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ कि विज्ञान अपने आप में कोई विषय नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि विज्ञान है अध्ययन करने का तरीका। विज्ञान का मतलब ऐसा ज्ञान जो किसी निश्चित पद्धति के माध्यम से, क्रमबद्ध वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से जिस ज्ञान को अर्जित किया गया है और जो सार्वभौमिक तौर पर लागू किया जा सकता हो, सभी जगहों पर समान रूप से लागू किया जा सकता हो, वह विज्ञान के अंतर्गत आता है। उसी रूप में अगस्ट कॉम्ट का भी ये मानना था कि हम अध्ययन की पद्धति, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की पद्धति ऐसी विकसित कर सकते हैं जिसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक तौर पर या वैज्ञानिक घटनाक्रम के आधार पर, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, जिसको हम अवलोकन, संकलन, निरीक्षण, परीक्षण इत्यादि सब चीज़ें कहते हैं, उस बाद में उस अंत में उसका निष्कर्ष निकालते हैं, उस आधार पर हम सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। और इस प्रकार से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए अगस्ट कॉम्ट, जिन्होंने कि समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और जो इस विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं, उनकी भी ये मान्यता थी कि यदि प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों को काम में लिया जाए तो समाज का सकारात्मक विज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। आपकी मान्यता है कि समाज के उद्विकास को भी प्राकृतिक नियमों के आधार पर समझा जा सकता है। समाज के उद्विकास, अब ये उद्विकास का टॉपिक जहाँ पर जो है आपके थर्ड ईयर में आएगा, लेकिन फिर भी उद्विकास को आप समझ लीजिए कि उद्विकास किसी भी वस्तु, किसी भी व्यवस्था का वह क्रमिक विकास कहलाता है जो कि एक निश्चित नियमों के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से होता है और जो सरलता से उस चीज़ को जटिलता की ओर ले जाता है। प्रत्यक्षवाद का हमारा ये जो टॉपिक है, यहाँ आपको एक अनुसंधान के प्रकार के रूप में बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये आपके बीए सेकेंड ईयर में अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों में, जैसे हमने विशुद्ध अनुसंधान की बात की, अनुभविक अनुसंधान की बात की, आने वाले समय में हम ऐतिहासिक अनुसंधान की भी बात करेंगे। ये सब अनुसंधान के जो प्रकार हैं या मूल जो मौलिक जिसको अनुसंधान हम कहते हैं, वो अनुसंधान के रूप में जो मैंने आपको बताया था, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, उसी प्रकार से प्रत्यक्षवाद भी अध्ययन करने का एक प्रकार है, अनुसंधान करने का एक प्रकार है। उसको हम सेकेंड ईयर में इस रूप में लेते हैं और थर्ड ईयर में भी आपका ये प्रत्यक्षवाद आएगा, इसी रूप में लगभग आएगा, जिसमें प्रत्यक्षवाद की एक थियरी आएगी, वो थर्ड ईयर में है। उसको थर्ड ईयर में भी ये टॉपिक आता है प्रत्यक्षवाद का, और सेकेंड ईयर में भी आता है, लेकिन सेकेंड ईयर में ये टॉपिक आता है अनुसंधान के प्रकारों के रूप में। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो कॉम्ट की ये मान्यता है कि समाज के उद्विकास को भी प्राकृतिक नियमों के आधार पर समझा जा सकता है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में पदार्थ के व्यवहार को कारण एवं प्रभाव के आधार पर समझा जा सकता है, उसी प्रकार मानव के व्यवहार को भी कारण एवं प्रभाव अर्थात कार्य कारण संबंध के आधार पर समझा जा सकता है। यानी कि जिस प्रकार से अन्य विज्ञानों में
पदार्थ के या गैस के या किसी भी फॉर्मूले के आधार पर उसके कारण और प्रभाव के आधार पर समझा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। उसी प्रकार से मानव व्यवहार को भी वो कहते हैं कार्य कारण संबंध के आधार पर समझा जा सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, केमिस्ट्री की लैब में अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, फर्स्ट ईयर में, कॉलेज में भी कराते हैं, स्कूलों में भी होता है। अब वहाँ पर होता क्या है कि जैसे वो कि कौन सी गैस को कितनी मात्रा में लिया जाए या कौन से पदार्थ को किस पदार्थ में विलय किया जाए, उसको कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाए, उससे उस गैस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कितना डिग्री टेम्परेचर था, उसका कलर बदल गया या उसका ये हो गया या उसमें ये गंध आ रही है या नहीं आ रही है क्या नहीं है, कार्य कारण आधार पर उसको समझा जा सकता है। कई बार मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पर सर लोग उनको प्रैक्टिकल देते हैं, बच्चों को तो कहते हैं कि अज्ञात कोई चीज़ दे देते हैं उनको, कोई पुड़िया बनाकर कहते हैं जाइए इसका पता कीजिए ये क्या है। अब वो बच्चे जाते हैं अंदर, वो उसमें तरह तरह से उसमें लैब उसमें प्रैक्टिकल करते हैं, परीक्षण करते हैं उसके ऊपर कि अच्छा कलर चेंज हुआ क्या, कितना डिग्री, इतना टेम्परेचर, सर उनको बताते हैं कैसे इतना करो, अब क्या हुआ कि सर ये हो रहा है वो हो रहा है। किताबों में लिखा हुआ है कि अगर ये पदार्थ है, इस पदार्थ को अगर आप ऐसे गर्म करेंगे तो इसमें इस तरह की स्मेल आएगी, इसमें इस तरह का कलर आ जाएगा, इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके आधार पर वो समझ सकते हैं कि ये पदार्थ ये है। जैसे आप डॉक्टर के पास में गए कि सर मेरे को दिक्कत है, अब ये जैसे मान लीजिए अब ये कोविड-19 की बात करें, इसमें क्या होता है, छींकें आती है, गला दुखता है, बुखार आता है, जुकाम हो जाता है। अब ये तो सामान्य फ्लू के भी सिम्टम्स हैं। अगर किसी को सामान्य बुखार भी है और सामान्य मान लो खांसी और जुकाम जो कि बारिश के मौसम में होता ही, अभी सर्द गर्म काफ़ी लोगों को हो जाता है, तो क्या सबको वो कोविड-19 हो गया क्या? सिम्टम्स वही आते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर टेस्टिंग कराएगा, वो करेगा, लैब में परीक्षण होगा, सिम्टम्स के आधार पर उसकी परीक्षण जब हो जाएगा तो सब सामने आ जाएगा कि हाँ भाई सामान्य फ्लू है या कोई सर्दी हो गई है या कोई और दूसरा हो गया है। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम प्राकृतिक विज्ञानों में पदार्थ के व्यवहार और उसके कारण एवं प्रभाव को आधार पर उसको समझ सकते हैं, उसी प्रकार से कॉम्ट कहते हैं कि मानव व्यवहार को भी कारण एवं प्रभाव अर्थात कार्य कारण संबंध के आधार पर मानव व्यवहार को भी समझा जा सकता है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो प्रत्यक्षवाद जो है, पॉजिटिविज्म जो है, कॉम्ट ने जो ये सिद्धांत दिया था और जो हमारे अनुसंधान के प्रकारों में एक प्रमुख प्रकारों में आता है, तो ये प्रत्यक्षवाद अनुसंधान का एक प्रकार है। कॉम्ट को प्रत्यक्षवाद का संस्थापक माना जाता है। प्रत्यक्षवाद के आधार पर कॉम्ट ने अनेक अवधारणाओं को जन्म दिया, किंतु एक बहुत बड़ी इसमें एक समस्या रही कि कॉम्ट ने कहीं पे भी प्रत्यक्षवाद की कोई सुनिश्चित एवं स्पष्ट व्याख्या नहीं दी। उन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी, पॉजिटिव फिलॉसफी और पॉजिटिव पोलारिटी। इन दोनों ही पुस्तकों में कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को समझाने का प्रयास किया। स्पष्ट परिभाषा कॉम्ट के शब्दों में नहीं दी गई। एक चीज़ मैं और बता दूं कि कॉम्ट चूँकि फ्रांसीसी विद्वान थे और फ्रांस में शुरू से एक चलन रहा था कि वहाँ पर किसी भी विद्वान के द्वारा जब कोई बात लिखी जाती थी तो वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी जाती थी, फ्रांसीसी भाषा में थी। बाद में उसके बाद दूसरी भाषाओं में, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ था। तो कॉम्ट ने कहीं पर भी प्रत्यक्षवाद की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी, अलग अलग विद्वानों ने उसको समझाने का प्रयास किया है। रेमंड एरन नाम के एक विद्वान ने कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद को समझाते हुए कहा, यहाँ मैं आपको रेमंड एरन की परिभाषा बता रहा हूँ, जो कि उन्होंने कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद का अनुवाद किया था। ये कॉम्ट की परिभाषा नहीं है, ये रेमंड एरन कहते हैं कि रेमंड एरन के अनुसार प्रत्यक्षवाद का संबंध घटनाओं के निरीक्षण, उनके विश्लेषण तथा उनके पारस्परिक संबंधों को नियमित करने वाले नियमों की खोज करने से है। यानी कि प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद है घटनाओं, किसी भी सामाजिक घटना मतलब सामाजिक घटना है, यहाँ हम समाज की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक घटनाओं के निरीक्षण, उनका निरीक्षण करना, उनका अवलोकन करना, साथ ही उनका विश्लेषण और उनके पारस्परिक संबंधों को नियमित करने वाले नियमों की खोज करने से है। यानी कि कोई भी घटनाक्रम जब घटित होता है समाज में, जैसा कि कॉम्ट ने कहा था, कॉम्ट कहते हैं वो आकस्मिक होने वाली घटना नहीं है, अकस्मात होने वाली घटना नहीं है, बल्कि उसके पीछे भी प्राकृतिक घटनाओं की तरह बहुत से कार्य कारण संबंध छुपे होते हैं। हमें पता है रात क्यों होती है, हमें पता है दिन क्यों होता है, बारिश किस तरह से होती है, बारिश क्यों होती है, ये भी हमें पता है। जो लोग विज्ञान के
दूसरे जैसे बॉटनी और ये जूलॉजी और जो पढ़ने वाले हैं उनके अंतर्गत उसमें दिया हुआ होता है कि पौधे कैसे संश्लेषण करते हैं, किस प्रकार से अपना भोजन तैयार करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। हर चीज़ का अपना एक नियम होता है। किसान खेती करने खेत में जाता है, बीज बोता है, बीज हल चलाता है, कैसे करता है, बीज बोता है, उसके बाद उसका कैसे क्या करना है, हर चीज़ का अपना एक प्रभाव है, अपना एक निश्चित नियम। अभी के समय में काफ़ी लोगों में बात करता हूँ कि सर अभी एनएसएस के कई स्वयंसेवकों से मैं बुलाता हूँ, उनको कहता हूँ तो कि सर अभी हम निनाण में लगे हुए हैं, या ये अब ये निनाण क्या है कि साहब ये जो खेती के अंतर्गत जो खरपतवार जो उग जाती है उसको हटाना, और दूसरे जो क्योंकि उससे जो है क्या प्रभावित करती है, वो फसलों को प्रभावित कर सकती है, उनकी बढ़त को फसल प्रभावित कर सकती है। वो है प्रोटीन वो या जो भी खनिज लवण जो है वो खा जाते हैं, तो उसको अनाज को या जो भी वो धान जो भी या जो भी उगाया उन्होंने उसमें वो समस्या खड़ी करते हैं। तो कार्य कारण संबंध है सब में। ऐसे ही समाज में भी जब कोई घटनाएं घटित होती है, समाज में भी जब घटनाक्रम कोई घटित होता है, कोई भी घटना हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई निश्चित नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर ही वो घटना यानी कि कार्य कारण संबंध होते हैं। भाई वो घटना घटित हुई क्यों, उसके पीछे कारण क्या है। तो कॉम्ट कहते थे कि हमें इन कार्य कारण संबंधों को खोज करना है, इनको ढूंढना है, और इनको ढूंढने की एक पद्धति हमें भी विकसित करनी है जो बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति के तरीके तरह हो। तो इस रूप में हमें कॉम्ट के इस प्रत्यक्षवाद को समझना होगा। अब संक्षेप में अगर मैं बात करूं, इतना ही सारी जो मैंने डिटेल में आपसे अभी तक बात की है कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करना और उन्हें समझना ही कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद है। यानी कि जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाओं या अन्य विज्ञानों में निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं को समझा जाता है, कार्य कारण संबंधों के आधार पर घटनाओं को समझा जाता है, उन नियमों की खोज की जाती है जिसकी वजह से वो हुआ है। जैसे मान लीजिए फ्लू हुआ है तो क्यों हुआ है, खांसी जुकाम हुआ है तो क्यों हुआ है, बीमार हुआ तो क्यों हुआ है, उन सब चीज़ों की जैसे खोज की जाती है। और जब तक इंसान को जवाब नहीं मिल जाता उसकी खोज करता रहता है। आज कोविड-19 का अगर क्यों हो रहा है ये तो पता है, कैसे हो रहा है ये भी पता है, लेकिन उसका अभी तक रोकथाम के लिए कोई उपयुक्त दवाई नहीं बनी है, वैक्सीन नहीं बनी है। तो उसके लिए लगातार निरंतर प्रयास चल रहे हैं, और एक बहुत जल्द एक समय ऐसा आएगा, कई लोग तो दावा करने लग गए हैं कि इसकी वैक्सीन आ जाएगी, ताकि वैक्सीन लगा दो फिर आदमी को ये होगा ही नहीं। किसी ज़माने में पोलियो के और उसके बहुत सी चीज़ें होती थी, धीरे धीरे पोलियो के उसमें 2 बूंद जिंदगी की, और इस तरह से करते करते आज भारत को लगभग पोलियो मुक्त कर दिया है। तो कार्य कारण संबंधों की खोज की जाती है, नियमों की खोज की जाती है। उसी प्रकार जिस तरह से अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में होता है, वैसे ही सामाजिक घटनाओं के भी निश्चित नियम होते हैं। उनकी खोज करने का जो वैज्ञानिक तरीका है, जो क्रमबद्ध तरीका है, जिसमें निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण का आधार पर घटनाओं की व्याख्या करना और उसे समझना ही कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद है। इसका मतलब यह भी एक वैज्ञानिक प्रणाली है, अनुसंधान का एक वैज्ञानिक प्रकार है। इस रूप में आज मैंने आपको कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद को थोड़ा भिन्न स्वरूप में, अनुसंधान के एक प्रकार के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है। और कल हम अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो कॉम्ट की विशेषताओं को, इस प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं पर और उसकी समालोचनाओं पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।